राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको दिया अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक राजा था, उसके जो बेटे बहू थे उनके बारे में यह कथा है। बहू एक दिन घर में से भोजन चुराकर खाती है और चूहे का नाम लगा देती है। ये बात चूहों को पता चलती है, उनको बड़ा गुस्सा आता है और वे सोचते हैं कि यह जो राजा की बहू है, इसे हमें सबक सिखाना पड़ेगा। ये बहुत झूठ बोलती है, भोजन स्वयं खाती है और नाम हमारा लेती है। तो एक दिन राजा के यहाँ बाहर से कुछ अतिथि आए हुए थे, तो चूहों ने जो बहू की जो कांचली होती है उसको मेहमानों के बिस्तर में डाल दिया। दिन होते ही घर में शोर मच गया। नौकर कहने लगे कि छोटी जो बहू होती है उसके जो वस्त्र होते हैं वे मेहमानों के बिस्तर में कैसे पहुँचे। सब जो राजा की बहू होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोलने लगते हैं। तब राजा को गुस्सा आता है और वह उस बहू को घर से निकालता है। तब जो राजा का पुत्र होता है वो कहता है, पिताजी मेरी बहू को घर से मत निकालिए। तब राजा कहता है, तू भी अपनी जो पत्नी है इसके साथ यहाँ से चला जा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे बेटे बहू के बारे में कोई कुछ अपशब्द कहे। तब जैसे ही जो शाम होती है तो बहू का नियम होता है कि वह शाम को दिया जलाती है, और जो दिया अमावस्या होती है उस दिन वह सुबह शाम दिया जलाती है और दिया अमावस्या को मीठा भी बनाती है और दिया की पूजा करके भोग लगाती है। यह सब काम बहू करती है। जब बहू घर से गई तो किसी ने दिए अमावस्या की पूजा नहीं की, भोग भी नहीं लगाया। उस दिन राजा शिकार कर घर आ रहा था, तब झाड़ के नीचे रुका। तब उसने एक अचंभा देखा। नगर में सब दिए अदृश्य रूप से झाड़ के पीछे बैठे थे, आपस में बोल रहे थे कि किसने क्या खाया। उनमें से एक दिया बोला कि मेरे जैसा इस बार कोई नहीं होगा। मुझे हर साल राजा की बहू पूछती है, जिमाती है, अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है, पर अब वो नहीं है। वो एक बार क्या हुआ, उसने घर से भोजन चुरा कर खा लिया और चूहों का नाम लगा दिया, और चूहों ने गुस्से में आकर जो उसके वस्त्र हैं वो मेहमानों के बिस्तर में डाल दिए। घर वाले उससे नाराज़ हो गए और उन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया। वह ही मेरी पूजा करती थी और वह ही मुझे भोग लगाती थी। वो जहाँ कहीं भी हो सुखी रहे। बहुत ही पूजा पाठ वाली स्त्री थी, बस उससे एक बार ही झूठ बोलने की गलती हो गई। यह सारी बात राजा ने सुनी और उससे पता चला कि उसकी बहू तो निर्दोष थी। उसने नौकर के हाथ अपने बेटे बहू को घर बुला लिया और बहू से माफ़ी मांगी, और उनके जो महल है उसमें खुशियाँ आ गई। सभी लोग खुशीपूर्वक आनंद से रहने लगे। इसलिए जो आषाढ़ मास में होता है, यह जो दीपक की अमावस्या आती है, इस दिन हमें दीपक की पूजा करनी चाहिए। पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ानी चाहिए और दीपक की पूजा करके हमें मिठाई चढ़ानी चाहिए। सुबह शाम दिया जलाना अवश्य ही हमें बहुत फल देता है। और यह जो दिया अमावस्या है, इस दिन हम यह कथा सुनते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। हे भगवान, सभी के कष्ट दूर कीजिएगा और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। सबके घर में खुशियों की बारिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।